नमस्कार दोस्तों चलिए आज एक ऐसी शख्सियत को याद करते हैं जिसने आज से ठीक 150 वर्ष पूर्व, डेढ़ सदी पूर्व एक रचना लिखी और उस रचना को हमारे देश के करोड़ों लोग, जिनमें गांव के लोग भी हैं, अनपढ़ लोग भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, शास्त्रों के ज्ञाता भी हैं और बिल्कुल जो निरक्षर भट्टाचार्य हैं, जिनके लिए वो कहते हैं ना, भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात होती है, मतलब जो कुछ भी नहीं बेचारे पढ़ सकते, वो भी उसी रचना को गाते हैं। आपके लिए बड़ी आश्चर्य वाली बात है कि 150 साल पहले लिखी गई एक कृति और उसको लगातार करोड़ों की संख्या में लोग न केवल हमारे देश में बल्कि विदेशों में भी गाते हैं, करोड़ों की संख्या में। और शायद आपको ऐसी कोई कृति ना मिली हो। अब आप हो सकता है थोड़े से हैरान भी हों मित्रों, तो ये मैं किस कृति की बात कर रहा हूँ, वो कृति है ओम जय जगदीश हरे की आरती। 150 साल पहले ये लिखी गई थी, 1870 में। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए और उसके बाद आप देख लीजिए कि लिखने वाला आदमी बेहद साधारण आदमी, सामान्य, और स्वयं भी उसको गाकर ही पढ़ता रहा। और लिखने वाला बंदा एक नितांत बिल्कुल पूरी तरह से पंजाबी, नाम श्रद्धाराम फिलौरी, पंडित श्रद्धाराम फिलौरी के नाम से चर्चित रहे। और मित्रों, सबसे बड़ी जो सुखद बात इसमें है, सुखद बात यह है कि एक आरती तो चलिए आरती है, समर्पण भाव से गाई हुई, और उसको पूरे देश ने गाया, विदेशों में भी गाई गई, सब बातें ठीक हैं। लेकिन मूल रूप से ये बंदा पंजाबी था और पंजाबी में भी इसकी जो कृतियां हैं वो भी उतनी ही लोकप्रिय रही। और हिंदी का पहला उपन्यासकार भी उसी को माना जाता है। अब किसी एक बंदे में आप मानिए कि इतनी ज़्यादा पहलकदमियां हों, इतनी ज़्यादा उसने इनिशिएटिव लिए हों, इतना ज़्यादा आगे बढ़ के कुछ ठोस काम किए हों, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि वो आदमी कितना महान होगा। और जहाँ तक पहले उपन्यास की बात है, उनके पहले उपन्यास को मैं मान्यता नहीं दे रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने उनको खोजा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे खतरनाक आलोचक ने इस बात को स्वीकार किया कि हिंदी का पहला उपन्यास भाग्यवती था, और वो उसके लेखक थे पंडित श्रद्धाराम फिलौरी। श्रद्धाराम फिलौरी एक कस्बा है, आप कभी, अब तो खैर काफ़ी वो पुलिस का प्रशिक्षण केंद्र भी है वहाँ पे, लेकिन किसी वक्त एक छोटा सा कस्बा था फिलौर, जलंधर के पास। तो वहीं के रहने वाले थे और आज भी इनके जो वंशज हैं वहाँ पर रहते हैं। उनकी स्मृति में एक मंदिर भी है वहाँ पे, पंडित श्रद्धाराम फिलौरी मंदिर के नाम से। और इन्होंने पंजाबी में जो कृतियाँ दी वो भी मित्रों बहुत अद्भुत थी। अब ये बात अलग है कि चीज़ें जो हैं वो कई बार हम लोग पूरा महत्व नहीं दे पाते, लेकिन सिखां दे राज विच, सिखां दे राज दी विधियां, ये उनकी पहली किताब थी। सिखां दे राज दी विधियां, शासन प्रणाली कैसे चलती थी, ये एक शोधपरक पुस्तक थी और ये पंजाबी में थी, और पंजाबी में देने वाले भी पंडित श्रद्धाराम फिलौरी थे। इसी प्रकार से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं, ज़्यादा भी चक्कर में, इन्होंने लेखन के चक्कर में बहुत सारी जो विलक्षण जो कृतियां हैं वो भी दी। और एक बार तो यही वक्त भी आया जब इनकी कुछ एक कृतियां जो है वो हमारी आईएएस के प्रशिक्षण कोर्स का हिस्सा बन गई, उसमें भी शामिल कर लिया गया। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। और अंग्रेज़ सरकार इस शख्स से इसलिए परेशान थी कि एक तो ये धुआंधार प्रवचन देते हैं श्रीमान जी, और अपने धर्म का जो प्रचार है या अपनी मान्यताओं का जो प्रचार है वो इतने ठोस ढंग से देते हैं कि उससे जितने भी वहाँ के ईसाई पादरी या और अन्य धर्मों के जो लोग हैं वो अपने आप को बड़ा उखड़ा उखड़ा सा महसूस करते हैं कि ये आदमी ख़तरनाक है, जितनी भीड़ ये जुटा लेता है उतनी कोई नहीं जुटा पाता। और स्वयं भी जब ये आरती प्रस्तुत करते थे किसी समारोह में, इनको कहा जाता था, तो उस वक्त ये गाकर ही उसको प्रस्तुत करते थे। और उनके गायन में शास्त्रीय
जो संगीत की जो परंपराएं हैं उनका पूरा पूरा पालन कड़ाई से किया जाता था। स्वयं कहते थे कि अगर इसको ढंग से ना गाया गया तो इसका जो भीतर हमारे प्रकाश होना चाहिए वो नहीं होगा, वो हो ही नहीं सकता। और एक इनकी और भी विशेषता थी कि ज्योतिष के बड़े विद्वान थे और उन्होंने अपनी गणना के बल पर बहुत सारी भविष्यवाणियां अंग्रेज़ों के शासन के बारे में भी कर दी थी। वो भविष्यवाणियां लगभग सही निकली और उन भविष्यवाणियों का परिणाम ये निकला कि सरकार के लिए ये भी एक खतरा हो गया कि ये ज्योतिष की भविष्यवाणियों के नाम पर ये हमारे पतन की जो इबारत है उसको लिख रहा है बंदा, हमारे साम्राज्य की पतन की, तो इसको ज़्यादा बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। और मित्रों, सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदी का पहला उपन्यास, इतनी महत्वपूर्ण आरती और कुछ अन्य कृतियाँ, सिख साहित्य का, सिख राजनीति का एक इतिहास, सारे इतने दस्तावेज देने वाला आदमी औपचारिक रूप से मैट्रिक भी पास नहीं था। जो कुछ था वो स्वाध्याय के माध्यम से, सेल्फ स्टडी के माध्यम से इन्होंने अर्जित किया था, जिसे कहते हैं अर्न करना, अर्जित करना। तो उनके स्वाध्याय से अर्जित की गई चीज़ें अगर जन जन की वाणी बन जाती हैं तो आप ये मान के चलिए कि इससे ज़्यादा उपलब्धियां क्या किसी के खाते में दर्ज होंगी। और अंतिम उनकी विशेषता जिसका उल्लेख अक्सर उनके समकालीन भी करते हैं वो ये थी कि इन्होंने कभी ज़िंदगी में किसी चीज़ का सेहरा लेने की कोशिश नहीं की। तो अगर ये आरती भी समर्पित की, उसकी अंतिम पंक्ति में वो भी अपने गुरु के नाम, कहत शिवानंद स्वामी, उनके नाम कर दी। मतलब कहीं ये कोशिश नहीं की कि श्रद्धा राम फिलौरी या फिलौर का नाम आया या उनका नाम आया, ऐसा कोई प्रयास बिल्कुल नहीं किया। बिल्कुल सादगी भरे ढंग से, समर्पित भाव से जो गाया वो अमर हो गया और जो लिखा वो ऐतिहासिक हो गया। वो इतिहास की एक इबारत बन गई, हिंदी साहित्य के इतिहास की एक इबारत। ऐसी महान शख्सियत को याद करना मित्रों अच्छा लगता है। शुक्रिया।